सभी को नमस्कार। इससे पहले के वीडियो में हम सभी ने देखा था कि कोरोना से अगर हमें जीतना है तो हमारे जो लंग्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने 2 तरीके आप सभी को बताए थे। उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका था, वो है डीप ब्रीदिंग का, दीर्घ श्वसन। तो बहुत से लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि आपने दीर्घ श्वसन के बारे में तो बता दिया, पर कैसे करते हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन अगर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए है, और आज आपको मैं दीर्घ श्वसन किस तरीके से किया जाता है और इसके फ़ायदे हमारे लंग्स को कैसे मिलते हैं इसको देखेंगे। तो अभी हम दीर्घ श्वसन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ऐसे एक आरामदायी जगह चुन लें कि जिस जगह पे हमें दीर्घ श्वसन या डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना है। तो आराम से इस तरह से आसन अगर हम डाल देंगे तो एक सुखासन में अगर हम बैठ सकते हैं, जिनको पॉसिबल है आप वो पद्मासन में आप बैठ सकते हो। अगर पद्मासन जिनको नहीं पॉसिबल हो रहा है, अगर पद्मासन दोनों पैरों से आप पद्मासन नहीं कर पा रहे तो एक पैर से अर्ध पद्मासन आप कर सकते हो, या इससे भी आगे जाके आप वज्रासन में भी, जो पहले मैं बैठा था उस वज्रासन में आप डीप ब्रीदिंग के जो एक्सरसाइज है कर सकते हैं। तो मैं सबसे यहाँ बोलना चाहूँगा कि आप सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाइए, खुद को कंफर्टेबल कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए और डीप ब्रीदिंग करने की हमें शुरुआत करनी है। तो हमें नॉर्मल ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग, इन दोनों के बीच का अंतर पहले समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो नॉर्मल मैं ब्रीद कर रहा हूँ, जो कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता है, मतलब मैं कॉन्शियसली वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं मेरे कामकाज के जो चीज़ें चल रही है, मेरे दिन का जो काम चल रहा है, उसके बीच मैं ब्रीद करते जा रहा हूँ। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ये बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे जाके हम करते हैं कि हमें पता है कि मैं एक दीर्घ श्वास ले रहा हूँ और वो अंदर भीतर की तरफ जाके मेरे फेफड़ों को बड़ा कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है और उनकी ताकत बढ़ा रहा है। तो ये फ़ायदा है दीर्घ श्वसन के क्रिया का। तो जब मैं दीर्घ श्वसन लेता हूँ तो हमें नाक से लेना है और नाक से ही छोड़ना है। ये 2 तरीके मैं आज आपको बता देता हूँ, तो उनमें से इससे धीरे धीरे हमें कैपेसिटी बढ़ाते जानी है। तो पहला जो तरीका है उसमें हमें काउंट्स के आधार पे दीर्घ श्वसन करना है। हमें दीर्घ श्वसन 10 काउंट में बिठाना है। तो पहला जो हम सांस लेते हैं अंदर, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो 4 काउंट में हमें सांस लेना है। ओके, तो अभी जब मैं सांस ले रहा हूँ तो आप मुद्रा में ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हो, और जब आप सांस लेते हो तो 4 काउंट मन में गिनना है आपको, मतलब 4 काउंट तक, 1 2 3 4, ये 4 काउंट तक आपको सांस लेनी है। उसके बाद 1 2, ये 2 काउंट तक आपको रोकना है। ओके, और अगले जो 4 काउंट्स है उनमें आपको सांस को छोड़नी है। तो अभी हम प्रक्रिया करके देखेंगे। सो मैं सांस ले रहा हूँ, मुद्रा में हूँ मैं, तो तो ये एक साइकिल हो गया, एक काउंट हो गया। मतलब जब मैं पूरा सांस भरता हूँ, रोकता हूँ और छोड़ता हूँ, इस दीर्घ श्वसन को एक काउंट हम बोलेंगे। इस तरीके से अगर हम करते जाएंगे तो ये काउंट भी बढ़ा सकते हैं, और जो मैं सांस लेने के लिए जो काउंट दे रहा हूँ उस काउंट को भी हम बढ़ा सकते हैं 10 तक। मतलब जैसे मैंने अभी सांस अंदर लिया, इस सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक बोलते हैं, मतलब जब सांस अंदर जाती है, और जब हम सांस को रोकते हैं उसको कुंभक स्थिति बोलते हैं। पूरक स्थिति में सांस लेना है, कुंभक स्थिति में सांस को रोकना है, और जब मैं सांस को छोड़ता हूँ तो इसको रेचक स्थिति बोलते हैं।
तो पूरक की स्थिति करने के लिए, सांस लेने के लिए हम 4 काउंट से बढ़ाते बढ़ाते, जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसको बढ़ाते जा सकते हैं 10 तक। मतलब मैं सांस 10 गिनने तक मैं सांस ले सकता हूँ, 5 गिनने तक मैं कुंभक स्थिति में रह सकता हूँ और फिर से 10 गिनने तक मैं रेचक स्थिति कर सकता हूँ। ये एक दिन में नहीं होगा। मैं इसीलिए आपको अभी पहले 4 काउंट्स में सांस अंदर लेनी है, 2 काउंट रोकना है, 4 काउंट में छोड़ना है। ये एक साइकिल हो गया। ऐसे हमें 10 साइकिल दिन में करने हैं, मतलब दिन में 3 से 4 बार, ऐसे 10 साइकिल के दिन में 3 से 4 बार हमें प्रक्रिया करनी है। तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और इससे जो हमारे फेफड़ों को रोग प्रतिकारक शक्ति, मतलब रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो हमारी लंग्स में बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये पहली प्रक्रिया है। और दूसरा जो दीर्घ श्वसन का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें सांस डीप, एक लंबी सांस लेनी है और छोड़ते वक्त मुंह से सांस को छोड़ना है। और मुंह से जब हम सांस छोड़ते हैं आपको विसिल की तरह मुंह को, या बाउट की तरह आपको मुंह को बना के उसको छोड़ना है। तो एक तरीके से फोर्स से आप रेचक स्थिति या सांस छोड़ने की स्थिति करें। मैं आपको उसका डेमो करके दिखाऊंगा। ये है दूसरा तरीका। पहले तरीके में हमने देखा कि काउंट के आधार से हम सांस अंदर ले रहे हैं, रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं। दूसरे तरीके में हमने सांस अंदर ले ली और मुंह के रास्ते हमने सांस को छोड़ा बाउट बना के। तो ये दोनों तरीके बहुत ही कारगर है। इससे हमारे लंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। और दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम सिर्फ कोरोना जैसे बीमारी से आज लड़ नहीं रहे हैं। इस तरीके को अपनाने से हम अस्थमा जैसे बीमारियों से लड़ सकते हैं, ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारियों से लड़ सकते हैं, जो फेफड़ों की ताकत को कमज़ोर कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जैसे आप दीर्घ श्वसन की ये जो प्रक्रिया आप करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग की ताकत बढ़ेगी और रोगों से लड़ने की जो उसकी जो नॉर्मल जो उसकी ताकत थी वो बढ़ेगी। तो यूजुअली हमारे लंग बहुत ही ताकतवर रहते हैं। तो इसको अगर हमें और ताकतवर और रोगों के विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता इनमें बढ़ानी है तो दीर्घ श्वसन प्रक्रिया ये बहुत ही कारगर है। आप हर दिन अगर इसको करेंगे तो मुझको डेफिनेटली हम कोरोना जैसे बीमारी से आराम से हम लड़ सकते हैं। ये जो कोरोना बीमारी है वो लंग्स के अंदर की ताकत को कमज़ोर कर देती है और दीर्घ श्वसन ये जो आज हमने प्रक्रिया सीखी है ये हमारे लंग के ताकत को बढ़ाने का काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दीर्घ श्वसन प्रक्रिया हर दिन में 3 से 4 बार 10 काउंट का एक आप प्रक्रिया करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी को